दोस्तों, मैं विजय महोबिया अपने YouTube चैनल किरण कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नरोजाबाद में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है डिस्क डिफ्रैगमेंट। डिस्क डिफ्रैगमेंट विंडोज़ का एक सिस्टम टूल होता है जिसके द्वारा हम स्टोरेज फाइल्स यानी हार्ड डिस्क में जो फाइल्स स्टोर होती हैं उन्हें और ब्लैंक स्पेस जो फ्री स्पेस होते हैं उन्हें अरेंज करने के लिए यूज करते हैं। तो किसी भी फाइल का डिस्क में अलग अलग पार्ट में स्टोर होना फ्रैगमेंटेशन कहलाता है। आप कंप्यूटर पर हार्ड डिस्क में बहुत समय से काम कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी हार्ड डिस्क बहुत स्लो वर्क कर रही है, या आप अपने कंप्यूटर में जब किसी डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ प्रोग्राम या डाटा फाइल को लोड करते हैं तो उसको लोड होने में बहुत समय लगता है। तो आप समझ जाइए कि आपके कंप्यूटर में डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन की प्रॉब्लम है। तो डिस्क में जो भी डाटा स्टोर होता है वह एक ग्रुप में स्टोर होता है। जो किसी फाइल का ग्रुप लगातार सेक्टर में स्टोर होता है तो यह फ्रैगमेंट नहीं होता, लेकिन फाइल जब कोई ग्रुप बनाते हैं तो यह डिस्क में बिखरे हुए होते हैं। तो यही डिस्क या फ्रैगमेंट कहलाता है। तो मैं आपको कुछ इमेज के ज़रिए बताना चाहता हूँ कि डिस्क हमारी हार्ड डिस्क कैसे दिखाई देती है। जैसे मैं डेस्कटॉप में दिस पीसी पर डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने दिस पीसी का विंडो ओपन हो जाता है। इस विंडो में मेरे सामने रिमूवेबल डिस्क ई जो कि मेरी पेन ड्राइव है, इसको मैं डबल क्लिक करता हूं और जैसे डबल क्लिक करता हूं तो मेरे सामने दूसरा फोल्डर दिखाई देता है हार्ड डिस्क इमेज। जैसे मैं इसमें डबल क्लिक करता हूं तो मेरे सामने मैं आपको कुछ इमेज दिखाने वाला हूं। जैसे मैं पहले इमेज पे डबल क्लिक करता हूं तो मेरे सामने हार्ड डिस्क की इमेज दिखाई देती है। आप देख पा रहे हैं कि ये हार्ड डिस्क की इमेज है और ये हार्ड डिस्क मेरी WD कंपनी की है और ये 1 TB की हार्ड डिस्क है। अगर हम इसके ऊपर वाले कवर को खोलेंगे तो उसके अंदर कैसे दिखाई देगा मैं आपको अगली इमेज में दिखाता हूँ। मैं इस इमेज को मिनिमाइज कर देता हूँ और मैं सेकेंड इमेज को यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो अब आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर जैसा दिखाई देता है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक डिस्क प्लेट लगी हुई है और ऊपर एक हेड लगा हुआ है जो हमारे इस डिस्क में लिखे डाटा को रीड और राइट करने का काम करता है। इसे भी मैं मिनिमाइज कर देता हूं। एक मैं आपको अगली इमेज और दिखाता हूं। इसके अंदर के भाग को देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से डिस्क के अंदर बना होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं हेड, हमें यहाँ पर हेड दिखाई दे रहा है। मैंने आपको पहले बताया था इमेज में, ये प्लाटर है, ये बाहर का एरिया, ये हमारा ट्रैक है जो आपको ये जो सर्किल पे दिख रहा है ये पिंक कलर में, और ये जो ट्रैक सेक्टर है ये आपको दिख रहा है ये यहाँ पर, और ये डिस्क सेक्टर है जो आपको येलो पर्पल कलर में दिख रहा है, और यहाँ पर आपको एक ग्रीन कलर में जो दिख रहा है ये आपका क्लस्टर है। तो आपने देखा कि हार्ड डिस्क के अंदर इस प्रकार का हमें दिखाई देता है। तो अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे हम न्यू हार्ड डिस्क टाइप का यूज करते हैं और उसमें फाइल्स और फोल्डर्स को कंटिन्यू उसमें स्टोर करते हैं तो वह हमारे हार्ड डिस्क के मेमोरी ब्लॉक में स्टोर होते हैं। कुछ फाइल्स बना के दिखाता हूँ। मैंने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया और यहाँ पर मैंने सर्च किया वर्ड, यहाँ पे मैंने सर्च किया वर्ड, और जैसे मैंने वर्ड सर्च किया तो वर्ड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा। जैसे मैंने इसमें क्लिक किया तो मेरे सामने वर्ड अब ओपन हो रहा है। आप देख पा रहे हैं कि वर्ड मेरे सामने ओपन हो गया, और जैसे मैं इस वर्ड की फ़ाइल को ओपन करूँगा और मैं इसमें कुछ भी डेटा भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, और मैंने इस फाइल को जाकर के फाइल में जाकर के सेव एज में क्लिक किया और इस फाइल को मैं अपने डेस्कटॉप में जाकर के सेव करके रख ले रहा हूँ। मैंने इस फाइल को नाम दे दिया VIJAY, विजय नाम से, और इसको मैंने सेव कर दिया अपने डेस्कटॉप के ऊपर, और यहाँ पर मैं सेव बटन पे क्लिक कर दिया। अब आप देख पा रहे हैं कि आसानी से मेरा जो विजय नाम का डॉक्यूमेंट फाइल है मुझे डेस्कटॉप में दिखाई दे रहा है। अब जब हमारी कोई फाइल बनती है तो वो भी हमारे हार्ड डिस्क के मेमोरी ब्लॉक में स्टोर होती है। अब जैसे मैं अपने विजय नाम के डॉक्यूमेंट फाइल को अपने डेस्कटॉप से डिलीट करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये फ़ाइल अब डिलीट होकर के रिसाइकल बिन में जाकर के स्टोर हो गई।
और जैसे मैं रिसाइकल बिन को डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ तो मुझे मेरी फ़ाइल यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब मैं इसको भी यहाँ से राइट क्लिक करके जैसे डिलीट करता हूँ तो यहाँ पर एक मैसेज, आर यू श्योर डैट यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल, और जैसे मैं इसे यस पे क्लिक करूँगा तो अब ये मेरी फ़ाइल सिस्टम से डिलीट हो चुकी है। अब जहाँ से ये डिलीट हुई है तो मतलब वहाँ पर इसने हार्ड डिस्क में कहीं ना कहीं स्पेस फ्री कर दिया है। लेकिन एक मान लीजिए कि हम कंप्यूटर में काफ़ी देर से वर्क कर रहे हैं और काफ़ी देर से वर्क करने के बाद ऐसे फाइल्स और फोल्डर जिनकी आवश्यकता अब हमें नहीं है तो हमने उसे डिलीट कर दिया, जैसे मैंने आपको भी पहले दिखाया डिलीट करके, तो वो हमारे हार्ड डिस्क के बीच में से कहीं ना कहीं जगह फ्री कर देते हैं। तो ऐसे में समस्या ये आती है कि जब हम कोई नई फाइल क्रिएट करते हैं और उस फाइल की साइज़ हमारी पिछली फाइल की साइज़ से बड़ी होती है तो ऐसे फाइलों को स्टोर करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ये चेक करता है कि मैं अपनी बड़ी फाइल को एक ही ब्लॉक पे कैसे स्टोर कर पाऊँ। यदि उसे एक ही जगह पर सेम साइज़ का ब्लॉक नहीं मिल पाता है तो वह हमारे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क में जो रीड राइट हेड होता है उसे किसी भी फाइल को पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हमारे जो फाइल्स होते हैं या फोल्डर्स होते हैं हमारे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में अव्यवस्थित स्टोर होते हैं। यदि हम उसको व्यवस्थित तरीके से स्टोर करें तो कंप्यूटर में किसी भी फाइल और फोल्डर को आसानी से रीड और राइट किया जा सकता है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि डिस्क डिफ्रैगमेंट को हम कैसे और कहां से ओपन करें। तो आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, यहाँ पर आपको सर्च बार एरिया में क्लिक करना है कंट्रोल पैनल, सिर्फ आप सी लिखें यहाँ पर सर्च बार में या फिर यहाँ पर CON, जैसे आप CON लिखेंगे तो आपके सामने कंट्रोल पैनल दिखाई देगा। यहाँ पर जैसे आप कंट्रोल पैनल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कंट्रोल पैनल का विंडो ओपन हुआ दिखाई देता है। यहीं पर सबसे पहला ऑप्शन है सिस्टम एंड सिक्योरिटी। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो इस सिस्टम एंड सिक्योरिटी के अंदर जितने भी ऑप्शन होते हैं सारे के सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। सबसे नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जितने भी ऑप्शन सब आपको दिखाई दे रहे हैं। यहीं पर आप देख पा रहे हैं थर्ड ऑप्शन हमारा है डिफ्रैगमेंट ऑप्शन ड्राइव्स। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर और ओपन में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्टिमाइज ड्राइव्स की विंडो ओपन हुई दिखाई देगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे सामने C ड्राइव, D ड्राइव और E ड्राइव दिखाई दे रहा। यहाँ से आप जिस ड्राइव को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं या आप जिस ड्राइव को डिफ्रैगमेंट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करके और यहाँ से आपको क्लिक करना है एनालाइज पे। जैसे मैंने यहाँ पर ड्राइव सिलेक्ट किया C और यहाँ पर मैंने जैसे एनालाइज पे क्लिक किया तो यहाँ पर अब हमारी प्रोसेस आप देख पा रहे हैं चल रही है। अभी यहाँ पर रनिंग बता रहा है और यहाँ पर ये देखो कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पर कंप्लीट करने के बाद भी आपको लास्ट रन बताता कि आपने कब रन किया है इसको और आपको यहाँ पर परसेंटेज में दिखाता कि यहाँ पर ओके हो गया। तो आप अपने कंप्यूटर में डिस्क डिफ्रैगमेंट प्रोसेस चला करके अपने हार्ड डिस्क को बेहतर कर सकते हैं और उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। आप यहां से जैसे चेंज सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। यहीं पर आपको ऑप्शन दिखाई देता है फ्रीक्वेंसी में वीकली और यहीं पर आपको दिखाई देगा डेली, यहीं पर आपको दिखाई देगा मंथली। तो आप किसी भी हाल में कम से कम इसे 10 से 15 दिन में एक बार ज़रूर चलाएं। इससे आपके हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस बनी रहेगी। और यहाँ से मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ और इस विंडो को क्लोज करिए, यहाँ से इस विंडो को क्लोज करिए और यहाँ से मैंने क्लोज कर दिया। तो आपने देखा कि कितनी आसान तरीके से मैंने आपको कंप्यूटर में डिस्क डिफ्रैगमेंट की प्रोसेस बताई। तो आपने अगर ऐसा किया तो मान लीजिए कि आपके सिस्टम की हार्ड डिस्क बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। यदि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बोलें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।